हरे कृष्णा मित्रों, मैं धीर परीक आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अकेले भगवान हैं और इस जगत की तथा आध्यात्मिक जगत की सारी वस्तुएं, सारी प्रकृतियां उन्हीं के अंडर में होती है। भगवान ही सर्वोपरि है। अब इस अध्याय में भगवान हमें देवी प्रकृति तथा असुरी प्रकृति मतलब गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ को ग्रहण करने वाले मनुष्य के बारे में बताएंगे। भगवान हमें कहेंगे कि गुड क्वालिटीज़ जो होती है वो कौन सी होती है, बैड क्वालिटीज़ होती है वो कौन सी होती है। इसीलिए इस अध्याय का नाम देवी तथा असुरी प्रकृति है। इस अध्याय के स्टार्टिंग में भगवान श्री कृष्ण हमें गुड क्वालिटीज़ मतलब देवी प्रकृति के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो क्वालिटीज़ भगवान कह रहे हैं वो सारी देवी प्रकृति है। तो वो क्वालिटीज़ है निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का होना, यज्ञपरायण होना, वेदों का अध्ययन करना, सारे जीवों के लिए दया होना, लज्जा आना, क्षमा कर देना और मान के मिलने से मुक्त हो जाना मतलब मान ना मिले, मिले ना मिले, उन सब से मुक्ति लेना। फिर हिंसा से मुक्ति, क्रोध का ना आना, सत्य बोलना, ईर्ष्या से मुक्ति। तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं अगर वो किसी मनुष्य में पाई जाती है तो उसे देवी प्रकृति माना जाता है। फिर भगवान हमें आगे कहते हैं कि दंभ, अभिमान, क्रोध, अज्ञान, कठोरता ये सारी की सारी दैत्य प्रकृति मतलब बैड क्वालिटीज़ हैं। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हालांकि पार्थ तुम तो दिव्य प्रकृति वाले ही हो, तुम देवी प्रकृति वाले हो, तो मैं तुम्हें अब दैत्य प्रकृति के बारे में इन डिटेल में समझाऊंगा। तो भगवान अब दैत्य प्रकृति को इन डिटेल में समझाते हुए हमें कहते हैं कि जिस मनुष्य में दैत्य प्रकृति होती है वो मनुष्य को पता ही नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनका ना ढंग का आचरण होता है, ना उनमें पवित्रता होती है और ना ही उनमें सत्य होता है। ये जो दैत्य प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि ये जो जगत है आध्यात्मिक तथा भौतिक वो भगवान ने बनाया है। वो समझते हैं कि ना सारी चीज़ें बेसलेस है, यूनिवर्स अपने आप क्रिएट हो गया है और ये सारा का सारा यूनिवर्स हमें कार्य काम इन सब के लिए ही मिला है, इसीलिए हमें इसे भोगना चाहिए। फिर भगवान हमें आगे कहते हैं कि जो इस असुरी प्रकृति को धारण किए हुए होते हैं वो एकदम बुद्धिहीन होते हैं और इन्हीं की बुद्धिहीनता के कारण से वो हमेशा संसार में विनाश ही करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं वो मिथ्या, अहंकार, क्रोध इन्हीं में डूबे रहते हैं और फॉल्स प्राइड को तो ऐसे छाती में लेके घूमते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम मनुष्य का जन्म इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हुआ है और वो लोग इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए इतना सारा धन संग्रह करते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो नैतिक अनैतिक सारी चीज़ें करते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के कारण। फिर भगवान हमें कहते हैं कि असुरी लोग होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि उन लोगों के पास ही सारा धन है, वो लोग ही सब कुछ दान करेंगे, वो लोग ही यज्ञ करेंगे। वो लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है, कल मैं इतना कमाऊंगा, परसों इससे भी ज़्यादा कमाऊंगा। मैंने आज अपने एक शत्रु की हत्या कर दी, अभी थोड़े दिन में बाकी बचे कुचे शत्रु भी मर जाएंगे। वो लोग हमेशा इसी तरह सोचते रहते हैं। फिर भगवान हमें कहते हैं कि वो लोग ऐसा भी सोचते रहते हैं कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सिद्धि हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और ऐसे मिथ्या मोह में हमेशा के लिए फंसे रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं और अंत में नर्क को जाते हैं। फिर भगवान हमें कहते हैं कि ये लोग धन, संपत्ति, मिथ्या अहंकार इन सब के मोह में आके कभी कभी जो एकदम रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो किए बिना वो लोग शो ऑफ के लिए यज्ञ भी कर देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि इनकी ये जो सारी बैड क्वालिटीज़ है ना उन्हीं की वजह से वो जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो देवी प्रकृति वाले पुरुष होते हैं, जो देवी प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, उनमें स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारी ईर्ष्या करते हैं और
जो सच्चा धर्म है उसका पालन नहीं करते और वो उसे हमेशा धिक्कारते रहते हैं। फिर भगवान हमें कहते हैं कि ऐसी क्वालिटीज़ के लोग होते हैं ना, भगवान उन्हें हमेशा इस भव सागर में बार बार जन्म मरण देते रहते हैं और इसी के कारण वो कभी भी भगवान के समीप नहीं आ पाते और इसी वजह से कभी उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर इस अध्याय के अंत में भगवान हमें कहते हैं कि जो नर्क होता है उसके 3 द्वार होते हैं, 3 गेट्स ऑफ हेल। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 गेट होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो इन तीनों गेट से एकदम दूर रहता है और वो कभी भी ये ट्राई नहीं करता कि वो इन तीनों गेटों में से कोई भी एक गेट में आ जाए। और जो मनुष्य इन तीनों गेटों से एकदम दूर रहता है और कभी इनके समीप नहीं आता, वो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए ही रेडी माना जाता है और उसे ही एट द एंड मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। मैं धीर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।